अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी ईद के मेरी ईद कैसी गुजरी है। ऑब्वियसली हम परदेसी लोगों की थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से ईद गुजरती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी, क्योंकि आपको पाकिस्तान में एक आपका कल्चर होता है। हर कोई अपनी ईद पे अपने शॉप्स ऑफ करता है, अपनी ड्यूटी से ऑफ करता है और अपना आप लोग ईद इंजॉय करते हैं। हमारा ज़रा रीजन ये यहाँ पे नहीं है, ऐसा कल्चर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ क्रिसमस इंजॉय किया जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपके साथ अपनी ईद की रूटीन शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं समझ लें कि एक दिन पहले से ये सारी चीज़ें बना रही हूँ। सुबह ईद है और यहाँ पे मैं चीज़ें बना रही हूँ ताकि ईद के दिन मैं सिर्फ और सिर्फ कपड़े पहन के रेडी हो सकूँ, सुकून से बैठ सकूँ, कोई हांडियाँ रोटियाँ बनाने का झंझट ना हो। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पालक गोश्त। पहले 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 मेरा इरादा था सिर्फ गोश्त बनाने का। उसके बाद मुझे पालक नज़र आई तो मैंने कहा क्यों ना पालक भी अंदर ही डाल दी जाए, ऐसे पालक फिर पड़ी रहेगी। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर लगा 25 मिनट्स का प्रेशर लगा के यहाँ पे मैंने गोश्त को बॉईल कर लिया था कुकर में। उसके बाद साथ साथ मैं मसाला बना रही थी। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि मैंने मसाले में क्या क्या कुछ डाला है। यहाँ पे थोड़े से स्पाइसेस डालूंगी, इनको कर दूंगी अच्छे से मिक्स। उसके बाद गाइस आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हमारे जो है वो डिफरेंट कल्चर है, तो आपको जॉब भी करनी होती है, साथ साथ आप ईद इंजॉय करते हो। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्होंने रात चांद रात गुजारी होती है बाहर या कहीं भी, तो उनको ईद पे भी काम पे जाना होता है। या फिर वो इस तरह करते हैं कि अगर उन्होंने नाइट शिफ्ट की है और दिन में भी उनकी उनकी कहीं जॉब है, तो फिर उनको ईद नमाज पढ़ के फ़ौरन से कपड़े चेंज करके अपने काम वाले कपड़े पहनकर फ़ौरन से जॉब पे निकलना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो इस तरह की कोई जॉब नहीं थी जो कि किसी के अंडर या प्रेफर हो बहुत ज़्यादा, लेकिन हम कपड़े वगैरह पहन के इंजॉय कर सकते थे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि फर्स्ट डे ये मैंने यहाँ पे पालक गोश्त और पुलाव बना के रख लिया था सुबह, ताकि मुझे आराम से कुछ ना करना पड़े। तो यहाँ पे मैं इसके लिए मसाला रेडी कर रही हूँ। इसमें मैं फ्राई करूँगी अपना जो गोश्त है, उसको थोड़ी देर भूनूंगी इसमें मैं। ये ईद उन लोगों के लिए मुश्किल है जिन लोगों को जिनके घर वाले या हस्बैंड बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं कि हमें जी फ्रेश खाना चाहिए, हमें सुबह सुबह फ्रेश पका हुआ चाहिए, ये और वो दिस एंड दैट। पर मेरे साथ ऐसे नहीं है। मैंने एक दिन पहले शाम को स्टार्ट किया, सब कुछ बना के मैंने रख लिया ताकि कल मुझे किसी भी तरह की डिस्टरबेंस नहीं हो। मुझे पता था मैंने जॉब पे भी जाना है, मैंने तैयार भी होना है, मैंने सबसे पाकिस्तान में बात भी करनी है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा। मैं सबसे पहले यही रेडी करके रख लूँ। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि यहाँ पे हमारा यूके का अब 4 घंटे का फ़र्क हो गया पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान में सब लोग पहले से ही रेडी हो गए थे, उन्होंने अपनी आधी दिन की ईद गुजार ली थी और हमने अभी रेडी होना था। और यूके वाले भी माशाल्लाह से आधों ने एक दिन पहले ईद कर ली थी सऊदीया के साथ, और आधों ने जो थे वो पाकिस्तान के साथ ईद की थी। तो हम वो थे जिन्होंने पाकिस्तान के साथ ईद की थी। तो इस तरह से आनन फानन ईद का हमें पता लगा था। तो मैं ज़्यादा अपना कुछ कर नहीं पाई, जैसे कि लड़कियां करती हैं ईद से एक दिन पहले अपनी स्किन पॉलिश कर लेती हैं और बड़ा कुछ कर लेती हैं, हाथ पाँव वगैरह डिप कर लेती हैं, साफ़ कर लेती हैं। तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने सिर्फ खाना बनाया और मैंने फिर मेहंदी पे फोकस किया अपना। मैं आपको इस व्लॉग में सब कुछ दिखाने वाली हूँ, आप लोगों ने मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने इसको पहले प्रेशर से निकाला है गोश्त को, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के मैं इसको अच्छे से यहाँ पे कुक करूँगी ताकि इसमें से स्मेल निकल जाए। फिर मेरे पास थी बेबी स्पेनिश पड़ी हुई थी, मैंने कहा क्यों ना मैं इसको भी ग्राइंड करके जल्दी से डाल लेती हूँ। अभी मुझे याद आया था कि मैं चलो मैंने कहा पालक गोश्त ही बना लेती हूँ। हर कोई जो है गोश्त बनाता है तो मैं ज़रा डिफरेंट कर लेती हूँ। पालक हम दोनों को ही बहुत पसंद है, मुझे और मेरे हस्बैंड को। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अंदर पालक डाल लेती हूँ, यहाँ पर इसके साथ ही पक जाएगी। लो फ्लेम पे मैं पकाऊंगी इसको। तो यहाँ पे ना थोड़ी थोड़ी पालक लेके मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करती थी। जो यखनी मैंने निकाली थी ना इसकी, गोश्त जिसमें मैंने बॉईल किया था, वही यखनी मैं थोड़ी सी ऐड करके उसी को पालक के साथ ग्राइंड कर करके यहाँ पे डाल रही हूँ। पालक माशाल्लाह मेरे पास ज़्यादा थी तो ये ब्राउन से ग्रीन हो जाएगा सालन हमारा सारा का सारा। इसको फिर मैं थोड़ी देर ना पकाऊंगी और फिर उसके बाद लो फ्लेम पे ना तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट अच्छी तरह से पका लूँगी ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और ये जो हमारे पास बोटियाँ हैं वो भी हमारे साथ साथ जो है ना भुनाई इनकी हो जाए। उसके बाद मैंने थोड़ी सी क्रीमी योगर्ट डाली। मुझे पता था क्रीमी योगर्ट डालने से ये जो पालक होती है वो बहुत ही क्रीमी मज़े की बनती है। तो मैंने योगर्ट डाल दी साथ साथ। मैंने कहा इसको योगर्ट डाल के इसमें पकाती हूँ।
यहाँ पे मैंने बहुत सारे प्लान चेंज किए। पहले मैंने सोचा कुछ डिफरेंट करती हूँ, ईद है, मैं पहले निहारी बनाती हूँ। फिर निहारी मसाला नहीं था मेरे पास घर में, मैं इतनी जल्दी बना नहीं सकती थी। फिर मैंने कहा छोड़ो यार, मैं ना गोश्त ही बना लेती हूँ सिंपल। फिर मैंने कहा क्यों ना मैं पालक गोश्त बना लूँ। तो बहुत सारे प्लान मेरे चेंज होते रहे माइंड में। फिर जो बना एंड पे फाइनली पालक एंड गोश्त बना, जो कि बहुत मज़े का बना था, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया था। इसी तरह आप लोग भी सिंपल तरीके से जल्दी जल्दी से बना सकते हैं अगर आपको जल्दी। तो यहाँ पे माशाल्लाह से हमारा पालक गोश्त तकरीबन तकरीबन पक चुका था, जो कि फुली मतलब मैंने अच्छी तरह भुनाई कर ली थी। पालक भी हमारी कच्ची नहीं रही थी, गोश्त भी हमारा पक चुका था। उसके बाद जल्दी जल्दी से इसको मैंने थोड़ा सा सजाया, ऊपर अदरक की गार्निश की, थोड़ा सा गरम मसाला एंड पे डाला था बस। और ये यहाँ पे हमारा बिल्कुल रेडी है। इसके बाद मैंने कहा क्यों ना हम लोग बना ले साथ में पुलाव। थोड़ा सा गोश्त, हाफ मैंने 2 kg लिया था ये मटन, 1 kg की मैंने पालक गोश्त बना ली, और 1 kg का मैं बनाऊंगी पुलाव, यखनी पुलाव। उसके लिए मैं लेकर आई हुई हूँ एक मिट्टी की हांडी प्यारी सी। मैंने कहा क्यों ना हम आज इसमें ट्राई करते हैं, इसमें बनाते हैं, क्या पता। बहुत सुना है कि मिट्टी के बर्तनों में ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छी जायकेदार जो है आपकी कोई भी चीज़ बनाते हैं वो पकती है। तो मैंने कहा क्यों ना हम इसमें ट्राई करते हैं। मिट्टी की हांडी ली, पर ये ना यहाँ पे जो फ्लेम थी ना, इसने बहुत देर से इसको गर्म किया। मोटा सा था इसका, ये जो भी बना हुआ मिट्टी की मोटी सी हांडी थी ये। मैंने कहा चलो इसमें ट्राई करते हैं आज। काफ़ी देर लगी, लेकिन फिर उसके बाद मैंने अच्छे से इसको गर्म करने के बाद फिर सब कुछ इसमें ऐड किया। तो यहाँ पे मैंने पुलाव के लिए थोड़े से साबुत मसाले यूज़ किए हैं, जिसमें लौंग, इलायची और कड़ी पत्ता, दालचीनी वगैरह। फिर इसको थोड़ा सा शैलो फ्राई करके थोड़ा सा विच ज़ीरा भी पा दें। तो जी यहाँ पे थोड़ा सा घी गरम हो गया था, तो हमने थोड़े से मसाले फ्राई किए। उसके बाद मैंने डाले अनियन। तो ये मिट्टी की हांडी का ये होता है कि आपको जो है ना वो लकड़ी की कोई डोई वगैरह से ही इसको पकाना चाहिए। कोई आप स्टील वगैरह या प्लास्टिक वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। सिलिकॉन कर सकते हैं, सिलिकॉन का अगर चम्मच है आपके पास तो वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा नमक डालती हूँ ताकि जल्दी जल्दी से ये प्याज ब्राउन हो जाए। तो ये एक मेरे पास डोई पड़ी हुई थी तो मैंने वही यूज़ की। तो जैसे हमारे प्याज ब्राउन हो गए, यहाँ पे मैंने डाला यखनी पुलाव का मसाला, थोड़ा सा शान का। तो डायरेक्ट ही मैंने डाल दिया, इसमें मैंने कोई टमाटर वगैरह यूज़ नहीं किए। जल्दी जल्दी मैंने कहा बन जाए। मेरा तो ध्यान ही चांद रात पे था, मेरा तो ध्यान ही मेहंदी पे था कि जी मेहंदी लगाएं और सुबह के लिए कपड़े वगैरह रेडी करके फिर सोना है मैंने आज। थोड़ी सी ग्रीन चिली भी आप इसके अंदर ही डालो, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। जब ये पक जाती है ना घी में, तो इसका थोड़ा सी कड़वाहट कम हो जाती है, और ये फिर चावलों के साथ जब खाने में आती है ना तो फिर बहुत मज़े की लगती है। यहाँ पे एडिशनल फिर मैंने थोड़ी सी काली मिर्चें ऐड कर ली। मैंने कहा चलो थोड़ा सा इसका भी स्वाद आ जाएगा। मसाला बनाने के बाद वही सेम प्रोसेस, इसमें मैंने गोश्त डाला, गोश्त को थोड़ी देर में पकाऊंगी और उसके बाद पानी ऐड कर दूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने यूज़ कर लिया है, और लहसुन मैं नहीं डालती हूँ इतना यखनी पुलाव में, सिर्फ मैं डालती हूँ इसमें अदरक। तो ये थोड़ी थोड़ी यखनी का पानी डाल के, अगर आपकी हांडी नीचे रग रही है तो आप पानी का भी यूज़ कर सकते हो साथ साथ। तो ये थोड़ी थोड़ी मैंने इस तरह इसकी बुनाई कर ली। थोड़ा सा इसमें भी मैंने योगर्ट का इस्तेमाल कर लिया और इसको इसी में पका लिया अच्छे से। फिर जी 3 कप मेरे पास चावलों के थे और मैंने 5 कप पानी लिया, जो कि 6 कप लेना बनता था, क्योंकि पाकिस्तानी जो है ना वो ज़्यादातर इस तरह करते हैं कि जितने चावल होते हैं उससे डबल पानी लेते हैं। लेकिन मैंने इस तरह नहीं किया, मैंने 1 कप पानी का कम रखा ताकि मेरे चावल ज़्यादा ना पके, ज़्यादा ना जुड़ें। तो इसको बॉयल होने के लिए मैंने ढक दिया। उसके बाद देखें जी कितने मज़े की लुक लग रही थी, फुल देसी माहौल लग रहा था, और ऐसे लग रहा था जैसे मैं पाकिस्तान में किसी गांव में कुकिंग कर रही हूँ। क्योंकि आपको मैं बताती जाऊँ कि मेरी शादी पाकिस्तान में गांव में हुई हुई है। मैंने गांव में तंदूर में और ये जो मिट्टी वाले जो चूल्हे होते हैं उन पे मैंने कुकिंग की हुई है, जो कि बहुत ही मज़े मज़े के वहाँ पे खाने बनते होते हैं। उस जैसा टेस्ट, उस जैसा मैं कहती हूँ कहीं और कहीं बात है ही नहीं। तो ये साथ साथ मैंने कहा थोड़ा सा मैं नमक वगैरह मिर्ची वगैरह टेस्ट टेस्ट कर लूँ। जो दूसरी आग पे आपके यहाँ सालन में टेस्ट आता है, और वो मैं कहती हूँ कहीं भी नहीं है, वो बहुत अनमोल चीज़ है, जो कि गांव में एक हंडिया बनाने में और ये सब कुछ मिलता है आपको। एक तो खुली फ़िज़ा में आप कुकिंग करते हो, और दूसरा फुल देसी माहौल में, तो उसका जायका बहुत डिफरेंट होता है, बहुत अच्छा होता है। तो ये मैंने फिर बस पानी डाल दिया और सब चावल वगैरह डाल दिए। तो यहाँ पे बॉईल होने लग गए हमारे माशाल्लाह से चावल। तो मैंने कहा दिखाऊँ, इसका कलर डिफरेंट लगता है, तो मैं लाइट्स डिफरेंट चला के देखती हूँ कि इसमें अच्छा कलर नज़र आ रहा है, जिसमें रियल कलर नज़र आए तो मैं वो आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह यहाँ पे
चावल हमारे पक रहे थे। ज़्यादा इनमें चम्मच नहीं मारते क्योंकि चावल हमारे टूट जाते हैं। फिर चावल भी आप लोग घंटा पहले 2 घंटा पहले डिप करके रख लिया करें नीम गर्म पानी में, तो उससे अच्छे अच्छे खिले खिले बनते हैं चावल। तो यहाँ पे मैं लास्ट चेक करूँगी नमक वगैरह, तो नमक वगैरह मुझे बिल्कुल ठीक लगा। उसके बाद बस मैं इसको पानी सुखाऊंगी और इसको दम लगाएंगे हम। फुली देसी स्टाइल में हम इसको दम लगाएंगे। पानी हमारा ऑलमोस्ट बस ड्राई होने वाला है। तो देखें जी माशाल्लाह यहाँ पे हमारा पानी ड्राई हो गया। अब इसको मैं दम लगा दूंगी। गीले पानी से आप हमेशा दम लगाएं क्योंकि यहाँ पे आपको पता है हमने 1 कप पानी जो है वो कम डाला है, तो फिर इसलिए गीले पोने का ये फ़ायदा होता है कि वो स्टीम से ना, अपनी स्टीम से सारे चावलों को अच्छे से पका देता है। तो यहाँ पे माशाल्लाह से टाइम हमारा हो गया था। मैंने तकरीबन 20 मिनट्स दम दम लगाया था इसको क्योंकि थोड़े चावल कच्चे थे हमारे। उसके बाद यहाँ पे मैं ओपन करूँगी तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए हमारे पुलाव कितना मज़े का बना है। आप लोग भी इसी तरह से सेम प्रोसेस से बना सकते हैं। बहुत ही मज़े का ये बना था पुलाव। चले जी, ये तो हो गई ईद की तैयारियां। मेरी एक दिन पहले की रूटीन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ये बहुत ही मज़े का पुलाव बना था, बहुत ही सिंपल और कोई स्पाइसी नहीं था। आप अपने बच्चों को भी बना के ये खिला सकते हैं। तो गाइज़, अगर आपको भी मेरी तरह चावल मिक्स करने में थोड़ी उलझन होती है क्योंकि चम्मच मारने से जो है चावल टूट जाते हैं हमारे, तो इस तरह से पतीली को उठा के मैं तो घुमा लेती हूँ ढक्कन ऊपर रख के। तो ये पौने से पकड़ कर आप घुमा लें इसको बेशक, या किसी कपड़े से भी पकड़ सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह घुमाने से हमें कोई चम्मच मारने की इसमें ज़रूरत नहीं पेश आई। खुद ब खुद ही चावल मिक्स हो गए हैं, खुल गए हैं। और यहाँ पे हमने इसका ढक्कन अब नहीं देना, इसकी स्टीम जितनी भी है वो निकलती रही। इस तरह ही इसको रख देंगे और माशाल्लाह से कल के लिए ये रेडी हो गए थे। बहुत ही मज़े के यमी यमी बने थे। तो ले जी, उसके बाद आ गई जी मेरी रात की बारी। और यहाँ पे देखे मैं आपके सामने मेहंदी खुद को लगाते हुए, पहले मैंने हाथों पे लगाई, उसके बाद मैंने वॉश कर ली मेहंदी, उसके बाद मेरी पाँव पे लगाने की बारी आ गई। तो यहाँ पे मैं सही से दिखा नहीं सकी क्योंकि मेरा फोकस मेहंदी पे था। तो बस जैसे भी अब आप लोग देख लें कि मैं अपने बहुत ही मज़े से पाँव पे मेहंदी लगा रही थी, बहुत ही एक्साइटमेंट में कि जी चलो सुबह ईद है। और प्रदेश में पता है आपको साल बाद हम लोगों ने ईद सेलिब्रेट करनी होती है। तो मैंने कहा बेशक घर रहना है, कहीं जाने का कोई प्लान नहीं था हमारा वैसे, लेकिन ये था कि चलो अच्छा लगता है मेहंदी लगाएं, एटलीस्ट सेलिब्रेट किए करें। अल्लाह ताला ने हमें 30 रोज़े रखने के बाद सादत दी होती है कि हम ईद इंजॉय करें, हम खुश हों अच्छे से। तो हम मैंने कहा सारे जश्न करने हैं, अभी ईद पे हैं। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने खीर बना ली थी। खीर भी मैंने कहा स्वीट बनानी चाहिए, कुछ लोग सेवइयाँ बनाते हैं, तो मैंने इस बार खीर बना ली। इसकी रेसिपी मैं आपको अलग से दे दूँगी, लाजमी देखिएगा। खीर ये बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत ही अच्छी खोए वाली खीर होती है ये। तो इसकी रेसिपी मैं आपको लाजमी दूंगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं जिस जिसको खीर की रेसिपी चाहिए। आपको पता है छोटी ईद का सौगात यही होता है कि आप या सेवइयाँ बनाएं या फिर खीर या कुछ मीठा बना लें जिससे आपकी ईद अच्छी गुजर जाए। तो गाइज ये देखें यहाँ पे मेरी पाँव की मेहंदी डन हो गई थी और आई एम सो हैप्पी कि मैंने इतनी प्यारी मेहंदी लगा ली है खुद को। उसके बाद जी वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग चले गए जॉब पे। एज़ यूजुअल मैं करती हूँ, मैं स्कॉट हूँ जो डिसेबल बच्चों के साथ बैठकर आप लोगों ने उनको कॉलेज लेके जाना होता है और वापस घर भी छोड़ना होता है इवनिंग में। तो सुबह सुबह मैं कपड़े पहन कर चली गई थी, लेकिन मेकअप वगैरह मैंने नहीं किया था। तो मेकअप फिर मैं वापसी पे करूँगी और आपके साथ शेयर तो नहीं कर सकती हूँ, पर ड्रेस मैं अपना ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखें मैंने अपने ड्रेस के साथ बिल्कुल मैचिंग के इयररिंग्स बाय किए थे जो कि मैं उसी दिन सेम दिन लाई थी, पिछले दिन जिस दिन मैंने हमारी चांद रात थी और मैंने आके घर सबसे पहले कुकिंग वगैरह की थी। तभी मैं ईद के लिए ग्रॉसरी भी कर कर आई थी और अपने लिए कुछ इस तरह की चीज़ें जो कि मुझे चाहिए थी वो मैं ले आई थी। तो गाइज़ ये हम जॉब पे जाते हुए सुबह सुबह के टाइम, तो मैंने कपड़े वगैरह वेयर किए हुए हैं, सब कुछ रेडी किया हुआ है, बस मैंने मेकअप रहता था मेरा। मेहंदी देखें मेरी कितनी शाइन कर रही थी, कितना प्यारा कलर आया था, फ्रेश कलर। और ये है वो ड्रेस जिसके लिए मैंने साउथ हॉल से कोई ड्रेस नहीं बाय किया था क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास पाकिस्तान से ये बहुत प्यारा ड्रेस पड़ा हुआ था, मैंने जो पाकिस्तान से लिया था। तो इसके मुकाबले में वहाँ पे कोई ऑनेस्टली कोई ड्रेस नहीं था। ये देखें माशाल्लाह से मैं आपके साथ वीडियोस अपनी शेयर कर रही हूँ कि ये वाला ड्रेस इतना मुझे प्यारा लगता था और ये मैंने अभी पहना नहीं था, फर्स्ट टाइम मैंने पहना था। तो मैंने कहा क्यों ना मैं ये ईद पे पहन लेती हूँ। मुझे साउथ हॉल से इसके मुकाबले में कोई भी ड्रेस अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने बाय नहीं किया था। तो ये जाते हुए और वापस आते हुए ये बस मैंने मेहंदी लगाई हुई थी, बाद में मैं आके रेडी हुई थी घर में।
तो बस मैंने एक चीज़ मिस कर दी कि मैंने नेल पेंट नहीं बाय कर सकी मैं जल्दी-जल्दी में, क्योंकि ईद के लिए भी ग्रोसरी करनी थी, खाने-पीने के लिए कुछ लेना था और फिर ये चीज़ें भी माइंड में थी कि थोड़ी बहुत प्लकिंग वगैरह करा करा लें और ज्वेलरी वगैरह मैच कर लें ड्रेस के साथ या शूज़ वगैरह ले लूँ। तो शूज़ भी मैंने लिए और फिर मैंने ज्वेलरी वगैरह भी मैच की। ये वाला ड्रेस मैंने फैसलाबाद कोहिनूर बाज़ार से लिया था, जो कि मुझे मेरा सुपर, सुपर, सुपर फ़ेवरेट है। तो माशाल्लाह मैं बहुत प्यारी लग रही थी, खुद को मैं बहुत प्यारी लग रही थी। अब आप लोगों को पता नहीं कि मैं कैसी लग रही हूँ, कैसी नहीं। लेकिन देखिए मेरे इयररिंग्स भी जब मुझे पैरेट कलर के इयररिंग्स मिले, इतने अच्छे लगे और इतने रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गए कि मैं बहुत खुश हुई। ओनली 6 पाउंड के मुझे ये इयररिंग्स मिल गए। तो ये मेरा डे सेकंड था ईद का, जो कि मैंने इस तरह से स्लोमो बनाया हुआ था। ये वाला ड्रेस जो है ये मुझे गिफ्ट में मिला था। कनाडा में मेरी नानो नानाबू रहते हैं, तो उन्होंने मुझे ये वाला ड्रेस गिफ्ट दिया था। तो ये मैंने सेकंड डे बाय किया, थर्ड डे मैं बिल्कुल रेडी नहीं हुई थी। तो ये मेरी सेकंड डे की वीडियोस हैं। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मुझे प्लीज़ अप्रिशिएट करें, मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मैं आप लोगों के लिए व्लॉग्स बनाया करूँ। सेम डे सेकंड डे हमारी सेम रूटीन थी कि मैं रेडी हुई, कपड़े वगैरह चेंज किए, लेकिन मैं मेकअप के साथ गई थी बच्चों को वापस लेने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में मैं रेडी नहीं हो सकी अनफॉर्चुनेटली। तो वापसी पे मैं रेडी होके गई थी बिल्कुल कपड़े शपड़े पहन के। तो ये माशाल्लाह मोटरवे की वीडियो मैंने बनाई। मैंने कहा थोड़ी सी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी अपनी ईद की रूटीन, क्योंकि देख लें हमें साथ साथ जॉब भी अटेंड करनी है, हमें ईद भी इंजॉय करनी है। उसी डे फिर हम रात को खाना खाने गए, तो यहाँ पे माशाल्लाह से हमने ग्रिल आइटम ऑर्डर किया हुआ था, जिसमें चपली कबाब, सीख कबाब, सिज्जी और विंग्स थे। तो ये माशाल्लाह नान हमने मंगाया था और बहुत ही ये टेस्टी था सब ग्रिल आइटम। इसके बाद ये पहले हमने इंजॉय किया, उसके बाद हमारे मेन आइटम भी आ गया, कढ़ाई आ गई। तो गाइज़ मैं साथ साथ आपको ये भी बता देती हूँ कि ये खाना बहुत ही यमी था और ये हमने हंजलों में खाया था, जो कि रेस्टोरेंट का नाम था टेस्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसका 1 नंबर खाना है, खाने का टेस्ट है, बहुत ही मज़े का खाना इनका होता है, बहुत ही यमी होता है। अगर आप लोग हंजलों में रहते हैं और टेस्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं गए अभी तक, या फिर आसपास के एरिया में रहते हैं, रेडिंग स्लाओ या कहीं भी रहते हैं लंदन वगैरह में, तो आप लोग ज़रूर विज़िट करें। ये मैं आपको दिखाती हूँ अपना फुली ड्रेस, जो कि मैंने वेयर किया था, जो कि बहुत नाइस कलर लग रहा था। और थोड़े से मैंने सेकंड डे झूले भी लिए। तो दिन में मैंने ऐसे टाइम स्पेंड किया और रात को भी हम डिनर पे गए, तो माशाल्लाह दूसरे दिन हमें फुली लग रहा था कि जी ये ईद का दिन है, बाहर से खाना शाना खा लेना तो फिर सुकून हो जाता है औरतों को भी। सारे रमज़ान उन्होंने सहरियाँ अफ्तारियाँ बनाई होती हैं, तो चलो भाई ईद पे बाहर जाएं, थोड़ी सी आउटिंग हो जाती है, थोड़ा सा दिल बहल जाता है और कुछ करना नहीं पड़ता। तो आप बहुत इजी और रिलैक्स फील करते हैं, तैयार श्यार हुए होते हैं, कोई फ़िक्र नहीं होती खाना बनाना है, कुछ करना है। तो बस फिर आप लोगों को इसी के साथ आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें वीडियो को। लाइक आप लोगों का बहुत मैटर करता है मेरे लिए। और बताएं कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, मेरी कुकिंग कैसी लगती है और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।